अस्सलामुअलैकुम। आज हम फार्माकोलॉजी लिपिन कार्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से वन बाय वन टॉपिक को क्लियर करेंगे। और इस बीच में अगर आपको कोई हेजिटेशन है, कोई कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक में, कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा तमाम से तमाम टॉपिक सीधे हो जाएंगे। तो इस फार्माकोलॉजी स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो फार्माकोलॉजी किस तरह या आसान हो सकता है। भाई आपके लिए दो टॉपिक्स मस्ट हैं। एक तो आपके लिए एनाटॉमी, ठीक है जी, एनाटॉमी ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन एनाटॉमी में आपका दो टॉपिक फिर भी। एनाटॉमी एक आपका रिसेप्टर सिस्टम है। भाई रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर हैं और कहाँ पे मौजूद हैं, जैसे भाई अल्फ़ा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, या उनके साथ मस्करिन के रिसेप्टर्स होते हैं, एडेनोइड के रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनर्जिक के रिसेप्टर। तो तमाम से तमाम ये रिसेप्टर्स हैं होते हैं, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन ये आपको आनी चाहिए। दूसरा, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवेज होते हैं किडनी के अंदर, जो उनके एनाटॉमी है, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको उनके पोटेशियम चैनल या सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल, उनके अलावा सोडियम पोटेशियम चैनल, ये तमाम से तमाम चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उनके साथ आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही अगर आप बात करें तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और टॉपिक है, तो उनको भी आप एनालिसिस करके पढ़ने के बाद आपके लिए ये फार्माकोलॉजी आसान हो जाएगा। दूसरा, आपको कम से कम फिजियोलॉजी में कौन सा टॉपिक भाई? फिजियोलॉजी में एक आसान टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट में आपका कौन से टॉपिक आ सकते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, और पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये बेसिक टॉपिक्स। देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तब लगते हैं जब हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आती और हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो वो कोशिश करें कि एनाटॉमी में ये रिसेप्टर्स वगैरह या इलेक्ट्रोलाइट या ये चैनल्स वगैरह कहाँ पे मौजूद हैं, एडेनोइड रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तमाम से ये रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। या फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उनके साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गए। तो ये दो टॉपिक्स आपके लिए मस्ट पढ़ने चाहिए फार्माकोलॉजी आसान होने के लिए, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे की तरफ कि फार्मा एक्चुअली है क्या चीज़। तो फार्माकोलॉजी अगर पढ़ें तो फार्माकोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ ड्रग्स। सिंपली फार्मा क्या चीज़ है भाई? फार्मा का मतलब है क्या भाई? ड्रग या मेडिसिन। लॉजी का क्या स्टडी है? लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है जी। यह क्या मतलब है? स्टडी। आप ड्रग को स्टडी करें भाई, ड्रग को कैसे स्टडी करेंगे? ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल नेचर, उनका इफ़ेक्ट्स, जैसे कि डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है, अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है, ठीक है जी। उनके अलावा इनके साइड इफ़ेक्ट्स, रिएक्शंस वगैरह के, कौन सा पाथवे यू रूट को फॉलो करता है, ओरल है, पेरेंटरल है, ये तमाम से तमाम चीज़ हम पढ़ते हैं भाई फार्माकोलॉजी के अंदर। फर्दर फार्माकोलॉजी के जो है ना, इसका दो ब्रांचेस है। फार्मा के फर्दर दो ब्रांचेस है। एक हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है जी, फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, उनके अलावा एक दूसरा टॉपिक है, उनका जो पार्ट है फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। सिंपली मैं आप बता रहा हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक्स का ये मतलब है कि बॉडी का ड्रग्स के ऊपर इफेक्ट। किताबी डेफिनेशन है, व्हाट द बॉडी डू द ड्रग, ठीक है, द ड्रग, कुछ इस तरह का डेफिनेशन है भाई। जैसे कोई पेशेंट मेडिसिन वगैरह लेता है तो बॉडी का क्या रिएक्शन है, क्या वो सिंपली चला जाता है या कुछ बॉडी उनके साथ लड़ता है, हशर करता है। तो ये हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे कि फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है कि जाहिर सी बात है हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर बॉडी उनके साथ रिएक्शन करेगा तो ड्रग्स का भी एक्शन होगा, ड्रग का भी रिएक्शन होगा, ठीक है। ड्रग हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करती है? बॉडी के अंदर
ठीक है, या बॉडी पे किस तरह काम करती है, ये फार्मेकोडायनामिक्स है। या बॉडी इस पे ऊपर, ड्रग के ऊपर किस तरह काम करती है, दैट इज कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है जी। जैसे फर्दर डिस्कस करते हैं बुक्स के अंदर, देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो ये हमारे पास लिपिनकॉर्ड है, लिपिनकॉर्ड को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यही बुक्स पढ़ा रहे हैं। और उनके अलावा देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक्स हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, और अच्छा फार्मेकोकाइनेटिक्स आ गया। ठीक है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स की कोई पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बुक्स का पेज खुला हुआ हो ताकि आपको समझ में आसान हो जाए। कहाँ है भाई? ठीक है, चैप्टर फर्स्ट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स, जिस तरह यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, ये डेफिनेशन है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ये डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इसका ये मतलब है कि बॉडी ड्रग पे क्या करता है, कुछ ना कुछ तो करता होगा, जाहिर सी बात है। पेशेंट खाता है तो वैसे तो चला नहीं जाता, एक्सक्रीट वैसे तो नहीं होता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। ठीक है जी, तो हम इसको बोल देंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स। लेकिन फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आपको 4 स्टेज, मतलब कि बॉडी क्या करता है, उनको हमने निमोनिक्स की सूरत में इस तरह का नाम दिया है, आदमी, ADME। वैसे आपको याद नहीं होगा तो आदमी एक सीक्वेंस भी है और याद करने में भी आसानी है। तो यहाँ पे आदमी से क्या मुराद है? ए से मुराद है भाई एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना। डी से मतलब है भाई ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होना। ठीक है, और एम से मुराद है भाई मेटाबॉलिज्म। हर मेडिसिन या ड्रग कारगर नहीं होती, उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर, जो टॉक्सिसिटी होती हैं, जो जहरीलापन होते हैं, जो बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन छोड़ के जाते हैं। इसलिए इनको हम हमारे लिवर या किडनी इनको मेटाबोलाइज करते हैं ताकि यूजलेस जो सब्सटेंस है वो एक्सक्रीट हो जाए। ई से मुराद है कि भाई एक्सक्रीशन। ठीक है जी, तो ये आदमी है, तो मतलब कि पहले जैसे ही मैं ड्रग पेशेंट लेगा तो फिर एब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिज्म होगी और एक्सक्रीशन होगी। तो वन बाय वन इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। ए का क्या मतलब है कि भाई एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि भाई ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में आ जाना। ब्लड स्ट्रीम में मतलब ब्लड वेसल में, जहाँ पे प्लाज्मा सिंपली हम बोल सकते हैं कि ड्रग को असल में यहाँ आना है, तो यहाँ पे होगी एब्जॉर्प्शन। तो डायरेक्टली कौन से ड्रग मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में आते हैं? तो सिंपली IV। ठीक है जी, डायरेक्टली आती हैं। बाकी तो कुछ ओरल भी लेते हैं और इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है, तमाम से तमाम चीज़। किताबी डेफिनेशन ये है कि फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि ये हम कोई मेडिसिन अगर ओरली है, ओरल कोई पेशेंट लेता है तो उनको कहाँ जाना है? पहले तो स्टमक में आ जाएगा भाई, स्टमक के बाद इसको आना है भाई पोर्टल सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम के बाद अब यहाँ आ जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, सिस्टमिक सर्कुलेशन इसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। ठीक है, सिस्टम सर्कुलेशन के बाद आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ एंट्री इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? माउथ है, और आना कहाँ है? सिस्टम सर्कुलेशन में। ये प्रोसेस तय करके फाइनली आएगा यहाँ पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। ठीक है जी, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन। और सिंपली बाकी यहाँ पे समझते हैं। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि भाई ड्रग को अब जाहिर से बता ब्लड स्ट्रीम में जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ पे ये ड्रग जाएगा। जैसे कि ये ब्लड फ्लो है, ये हार्ट से ये आपका कार्डिक आउटपुट आ गया, तो कुछ किडनी से जाएगा, कुछ लिवर की तरफ, कुछ लंग्स की तरफ, कुछ जाएगा इंटेस्टाइन की तरफ, कुछ स्टमक की तरफ, कुछ ब्रेन की तरफ। तो ये क्या है? ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन है, जाहिर सी बात है अगर ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन है तो ड्रग ब्लड के अंदर है, जिस तरफ ब्लड जाएगी उस तरफ ड्रग जाएगा। ठीक है,